गो टू कंसोल पे आप आए तो यहाँ पे आपको आपके सारे प्रोजेक्ट मिल गए जितने भी आपने बनाए हुए अभी तक। ठीक है, फायरबेस के सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल गए। अच्छा, फायरबेस के अंदर मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके अंदर डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर होती है कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, कलेक्शन जो होती है, कलेक्शन क्या होती है फायरबेस के अंदर? व्हाट इज द कलेक्शन? जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, बहुत सारे यूजर्स की एक कलेक्शन बना दी। अब जितना भी यूजर्स का डेटा है वो सारा कलेक्शन के अंदर जाएगा। मैंने सारी पोस्टों की एक कलेक्शन बना दी अलग से। अब जितना भी पोस्टें मैंने करी हैं वो सारा डेटा कहाँ जाएगा? पोस्ट की कलेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन के अंदर कलेक्शन भी हम बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शन भी बना सकते हैं। अच्छा, इधर आके अब वो लोग बताएं जिन्होंने ये काम थोड़ा बहुत कर लिया कि आगे क्या करना है इसके अंदर। क्रिएट न्यू फाइल। अगर सर पहले बना हुआ है तो अगर पहले बना हुआ तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर नया बनाना है क्रिएट नया बनाना है तो क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना लिमिट होती है थोड़ी सी, 10 प्रोजेक्ट की शायद लिमिट होती है, 10 से ज़्यादा नहीं बनते एक अकाउंट के अंदर ना। तो हमारे 6 बने हुए हैं, एक और बना लेते हैं। अच्छा, क्या करूँ सबसे पहले? हाँ, लिमिट होती है, लिमिट होती है, मतलब कि एक जीमेल अकाउंट से 10 ही बना सकते 10 ही बना सकते हैं। 10 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब इधर क्या करना है आके? क्रिएट न्यू फाइल प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट है ना, यस सर। नया प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। सर उसी प्रोजेक्ट पे नहीं लगाएंगे? नहीं, मैं स्टार्ट से एक बार फिर बता रहा हूँ जिन बंदों को समझ नहीं आया। अच्छा, क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर आए और अब यहाँ पे क्या डालना है? प्रोजेक्ट का नाम डालना है। ठीक है, क्या डालना है यहाँ पे भाई? प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो कोई भी नाम डाल दो इसके अंदर, माई प्रोजेक्ट ऐसा भाई। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ही बोल रहा है कि आगे दोबारा कंटिन्यू करो, और दोबारा कंटिन्यू करो, और अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने बोला डिफॉल्ट अकाउंट को पकड़ लो और प्रोजेक्ट को आप क्रिएट कर लो। लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास तो नहीं आया, मेरे पास आ रहा है। मेरे पास भी आ रहा था। कोई भी सेलेक्ट कर लो लोकेशन अच्छी सी जो आपको पसंद हो। सर आपके पास पुराना है ना, आई थिंक ये चाहिए अच्छा। आपका ओल्ड तो पहले से फाइल का चीज छोड़ ऐसे तो मेरे मन है ये अच्छा भाई, अच्छा जब तक प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है तो इधर आके हम क्या करते हैं, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं एकदम। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इधर आके लॉगिन का फोल्डर बना लिया। क्या हुआ? एक HTML की फाइल बना ली, बल्कि इसको ना बंद करते हैं। अच्छा ठीक है, इंडेक्स की फाइल मैंने बना दी है और बिल्कुल रूट पे बनाई है। सही है, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है बिल्कुल उसके बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर मैंने बना दी है एक अदद इंडेक्स और HTML की फाइल। अच्छा, यहाँ मैंने एक अदद HTML का टेम्पलेट ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। सही है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास एक अदद फोल्डर है लॉगिन का। कौन सा फोल्डर है भाई? लॉगिन का फोल्डर है। अब जितना भी लॉगिन का मैं कोड लिखूंगा वो सारा का सारा कहाँ लिखूंगा मैं? लॉगिन के फोल्डर के अंदर। ठीक है, लॉगिन का जो मेरा पेज बनेगा उसकी एक अलग HTML होगी, अलग CSS होगी, अलग जावास्क्रिप्ट होगी लॉगिन के पेज की। तो वो तीनों फाइल्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इसी तरह मेरे पास एक होगा साइन अप का कोड, साइन अप का फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर एक होगी HTML की फाइल जिसके अंदर क्या होगा? सिर्फ साइन अप के पेज का कोड होगा। सर साइन अप के जब बंदा अकाउंट बनाता है तो उसको दोबारा लॉगिन पे क्यों लाएगा? उसने अकाउंट बना लिया, जीमेल पासवर्ड सब सेट कर लिया, डायरेक्ट पोस्ट के पेज पे चला साइब ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है। ऐसे ही करता है। अच्छा,
तो लॉगिन के पेज के अंदर हम सारा का सारा लॉगिन का कोड लिखेंगे, ठीक है। लॉगिन के अंदर एक index.html की फाइल है और एक रूट के ऊपर index.html की फाइल। अच्छा, रूट वाली को मैंने बंद कर दिया और मैं कौन सी वाली के अंदर हूँ अभी, लॉगिन वाली फाइल, लॉगिन वाले फोल्डर की इंडेक्स वाली फाइल के अंदर हूँ। कहाँ पे हूँ भाई मैं, लॉगिन वाले फोल्डर की इंडेक्स वाली फाइल। हाँ समझ आ रहा है सबके, हाँ भाई तुम समझ आ रहा है। अच्छा दो HTML बना लिया आपने। हाँ क्यों बनाई है बताना ज़रा। एक सर होम के लिए और लॉगिन के लिए, एक होम के लिए बनाइए, एक लॉगिन के लिए, एक लॉगिन के लिए बनाइए, ठीक है। अच्छा होम में सर सिर्फ लोडिंग लिखा हुआ है। सिर्फ लॉगिन लिखा हुआ है। सर हम डायरेक्ट लॉगिन वाले को लैग नहीं कर सकते क्या? क्यों, जैसे होम पेज का आपने लॉगिन का अलग बनाया और होम पेज की आपने फाइल अलग बनाई है HTML की, तो डायरेक्ट हम लॉगिन का अलग बना लें। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ये बनाने का मकसद क्या है? ये बनाने का मकसद ये है कि जब बंदा पहली बार आएगा आपकी वेबसाइट पे तो वो इस पेज के ऊपर आके लैंड करेगा। अब यहाँ पे हम सारी लॉजिक लिखेंगे कि अगर वो लॉगिन है तो उसको कहाँ फेंकना है, बहुत वाले में। और अगर लॉगिन नहीं है तो उसको कहाँ फेंकना है, ठीक है। ये लॉजिक सिर्फ इतना है। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि लॉगिन का पेज क्या होता है, लॉगिन के पेज में क्या क्या लिखा होता है। रीड्स होती है सर, ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, फॉर्म अंदर, सबमिट बटन, फॉर्म बनेगा, लॉगिन, और इनपुट फील्ड, ईमेल पासवर्ड। हाँ भाई उसको हिलाना ज़रा, वो क्या कर रहा है, कहाँ लगे हो भाई, इधर करो। ठीक है, ईमेल का इनपुट हमने बना दिया है। अच्छा इसके बाद पासवर्ड का इनपुट बनेगा। ठीक है, पासवर्ड का इनपुट बन गया, सबमिट का बटन बनेगा। लॉगिन नाउ, अभी करो लॉगिन। सही है, लॉगिन का बटन बन गया एक। तो क्या मेरा लॉगिन का पेज रेडी हो गया ये, यस सर हो गया। बेसिक तो हो गया बिल्कुल ना। यस सर, अब यूआई लगाना आपका काम है इसके ऊपर ना, डिज़ाइन करना, ये करना वो करना। ऑर्डर सर। वाह सर, एक और PR की कमी है, बस हो जाएगी हमारी UI परफेक्ट। ये अब देखें सर, ठीक है। अच्छा ये नेक्स्ट क्या है, साइन अप। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइन अप का फोल्डर, साइन अप का कोड है सारा। सर सो रहे लग रहा है सर, इसमें साइन अप सब सोते भी लग रहे हो, पता नहीं समझ आ रहा है सबके या नहीं आ रहा है। एनर्जी कहाँ है तुम लोगों की, एक्सरसाइज कराऊं, एक्सरसाइज कराइए मैंने क्लास में, नहीं कराई, चलो फिर कभी कराएंगे, अभी मीटिंग बोली साहब। अच्छा खैर, नहीं एक एक्सरसाइज है वो चाय से भी अच्छी है, वो मैं करवाता हूँ अक्सर जगहों पे। अच्छा इसके अंदर ना हम ऐसा करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जावा स्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट होती है, कौन बताएगा। स्क्रिप्ट का टैग लगता है, ठीक है। सोर्स के अंदर क्या आता है, फाइल का नाम आता है, सोर्स क्या, SRC फुल फॉर्म सोर्स। ठीक है। सर ये क्या प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट क्या है? कुछ नहीं, फाइल बनाओ, क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल का काम। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे मेरी कनेक्ट हो गई। यस सर। अच्छा अब क्या करना है आगे, सर अब कुछ करना है, ऐसा है कि ऑथेंटिकेशन लगे, उनको कन्वर्ट कराना है कि लॉगिन है तो साइन अप ले जाए, साइन अप है तो लॉगिन ले जाए। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि इस बटन को पकड़ते हैं फिलहाल,
और इस पे इवेंट लिस्टनर लगाते हैं और इवेंट लिस्टनर लगा के इसके ऊपर फंक्शन कुछ बनाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड क्वेरी सेलेक्टर, बटन की आईडी क्या दी, क्लास क्या दी, डॉट बटन, ठीक है। डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक, सही है भाई। अच्छा, अब इस कोड से क्या होगा, इस कोड से ये होगा कि जब जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कंसोल में क्या आएगा, रनिंग लिखा हुआ आएगा। समझ आ रही है बात? ये देखो, समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे करना है कि यूज़र का जो बंदे ने ईमेल डाला है यहाँ पे HTML की फाइल के अंदर, वो मुझे ईमेल लेना है और उसका क्या लेना है, मुझे पासवर्ड लेना है। क्या मसला है? हाँ, ईमेल और पासवर्ड लेना है, तो आईडी दी हुई हमने। ठीक है ना, कॉन्स्ट डॉक्यूमेंटेड क्वेरी सेलेक्टर और इसके बाद हैशटैग डॉट वैल्यू, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, फायरबेस कनेक्ट करना है। फायरबेस कनेक्ट करके ऑथेंटिकेशन लगानी है हमें, ऐसा ही है। तो कैसे होगा भाई वो सारा? फायरबेस खोला हमने, अच्छा कंटिन्यू करते हैं उससे पहले। डॉक्यूमेंटेशन में कैसे आता है यहाँ से? ये रहा ना, ऊपर आता है ऑप्शन, एक Red मिनट, dots and view dot लिखा वाला नीचे वो blue ये रहा ना, ये रहा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ भी खुल गई हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे आके अभी तक हमने क्या करा है, ये कहता है लॉगिन का पेज बना दिया और इतना काम हम सबको आता है क्लास में। अब मसला ये सारा है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है, आओ जरा। अच्छा, यहाँ पे आ गए आप लोग, फायरबेस डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द सूट ऑफ फायरबेस प्रोडक्ट्स, गेट स्टार्टेड विद दिस सजेस्ट को छोड़ो, खैर। अच्छा, तो बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के अंदर आप आ गए। अब यहाँ पे आपको इन्होंने वीडियो भी दी हुई है कि वीडियो से कर लो क्या करना है। लेफ्ट के ऊपर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे आपके पास iOS का प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्लटर का प्लेटफॉर्म है, इससे मोबाइल एप्लीकेशन बनती है, वेब का एक है, C++, यूनिटी वगैरह गेम्स के। हमारा काम क्या है, वेब का काम है। कौन सा काम है भाई? वेब का काम है। वेब खोलते हैं। अच्छा, वेब खोलने के बाद अब इसने ना मुझे बहुत सारे तरीके बता दिए। ये बोल रहा है भाई कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर लो लॉगिन करने के लिए। सबसे पहले इसने बोला कि भाई साइन इन विद अ प्री बिल्ड यूआई। ये कह रहा है कि पहले से यूआई बनी हुई है उसकी, आपको बस ये उठाना है और लगाना है। अच्छा यार, ज़्यादातर ये होता है कि यूआई ना लोग अपनी खुद बनाते हैं, कस्टम बनाते हैं, तो बनी बनाई यूआई का फायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ईमेल और पासवर्ड से आप क्या करो, बंदे को लॉगिन या फिर साइन अप कराओ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे साइन इन विद गूगल, गूगल से आप साइन अप करा दो। सर यानी ये इसकी ईमेल चेक करेगा, गूगल पे है नहीं है? गूगल पे है नहीं है। अच्छा, फेसबुक लॉगिन हो गया, कंटिन्यू विद फेसबुक वालों का काम होता है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक। ट्विटर से लॉगिन करना है, गिटहब लॉगिन लगाना है, आपको आता है ना वहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब का नेटलिफाई का ऑप्शन, तो वो वाला है, ठीक है। फ़ोन नंबर की ऑथेंटिकेशन करनी है, माइक्रोसॉफ्ट से करना है, किससे करना है, सारा इन्होंने बताया है इधर ना। अच्छा, तो अभी हमें कौन से वाले से करना है साइन अप? ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन। भाई यार क्या हो रहा है यार, ये बंद कर दो। हमें करना है ये वाला पासवर्ड वाला। सर पासवर्ड ईमेल में दोनों में क्या? ईमेल नहीं करना।
कौन सा ईमेल? नीचे सर गूगल ईमेल चेक करना है ना, पासवर्ड थोड़ी ना। नहीं, तुम क्या पूछ रहे हो? एक मिनट, पहले ये कर लें फिर गूगल वाला भी कर लें। तुम क्या कह रहे हो? सर बोल रहा हूँ ईमेल को चेक करेंगे ना कि ईमेल है कि नहीं, पासवर्ड में कहाँ जा रहे हैं। नहीं, पहले पासवर्ड वाली भी कर लेते हैं, फिर ईमेल वाली कर लेंगे। ये बोल रहे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यानी आपसे पासवर्ड लेगा, आपसे आपका ईमेल लेगा और ईमेल और पासवर्ड से आपको साइन अप करवाएगा। सर फिर ईमेल लिंक पहले भी करा हुआ है। पहले तो हमने किया है ना, ये जो पीछे हमारे दोस्त खड़े हैं थोड़े से उस कोने पे, उनको मसला है ना डॉक्यूमेंटेशन का, तो पहले डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ना सीख लें दोबारा से। गूगल वाला कर लेंगे ना, टाइम है हमारे पास, आधा घंटा है, गूगल वाला हो जाएगा। चले सर ये स्टार्ट करें। ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये हो गया। अब जिनके से एक बार समझ नहीं आई थी ना, वो एक बार दोबारा देख लो डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी। जहाँ पे आप लोग आ गए इधर, पासवर्ड इतना समझ आ गया सबके कहाँ आना है डॉक्यूमेंट के अंदर। ऑथेंटिकेट विद फायरबेस चूजिंग पासवर्ड बेस अकाउंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आओ जरा नीचे। बिफोर यू लॉग इन ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ये कह रहे जब आप स्टार्ट करने लगो तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने फायरबेस के प्रोजेक्ट को अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लगाना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कनेक्ट करना है। अच्छा, कैसे कनेक्ट होगा आओ जरा देखते हैं। इधर आ गए हम लोग और इधर आके ऐड ऐप ऐड ऐप करना है ना। यस सर वेब। अच्छा, कौन सी वाली करनी है हमें? वेब वाली करनी है। अच्छा, वेब का नाम डाल देते हैं एक। सर ये वाला नाम और जो हम वो बना रहे थे फायरबेस पे प्रोजेक्ट बना रहे थे वो वाला नाम क्या डिफरेंस है? ये वो प्रोजेक्ट का नाम है, ये ऐप का नाम है। यानी दोनों हम सेम रख सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट ऐप आप बना सकते हो, एक से ज़्यादा। अच्छा, इधर आ जाओ। ये बोल रहा है आपने ऐप बना ली, ऐप बनाने के बाद ये बोल रहा है ऐड फायरबेस एसडीके। जो वहाँ आप क्या करो, फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से लगा दो। सर ये नहीं वो है। ठीक है, अच्छा। स्क्रिप्ट वाली। अच्छा, यहाँ पे इसने बताया है नोट जेएस से कैसे होगा, तो हम किससे करेंगे? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का टैग से करेंगे। ठीक है, अच्छा आओ इधर टॉप पे लगा दे जावास्क्रिप्ट के ना। सही है। अच्छा, ये वाला स्क्रिप्ट का टैग हटाते हैं, ऊपर वाला भी हटाते हैं, कमेंट्स भी हटा दो। सेकंड वाला लिंक भी हटा दें। अच्छा, अब इधर ये क्या बोल रहा है, इधर ये बोल रहा है कि भाई मैंने क्या करा है, मैंने इनिशियलाइज ऐप नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ से, इस लिंक से। इस लिंक से इंपोर्ट किया है। अच्छा, इस लिंक को ज़रा देखते हैं इसमें क्या पड़ा है। सर सर एक छोटा सा सवाल। जी, सर ये जो API की वगैरह जो हमारी लिखी हुई है जो कोड हमने फायरबेस से था, सर ये गिटहब पे पब्लिक कर सकते हैं? गिटहब पे पब्लिक करने से वो कोई वार्निंग दे रहा था कि कोई पब्लिक नहीं करोगे। वार्निंग देता है वो। उसका क्या उसका करें? कोई इशू तो नहीं ना? इशू है क्यों नहीं है? इशू है ना सर, आपने बोला था कि की वहाँ पे नहीं अपलोड करो तो कि वहाँ पे अपलोड नहीं करो, फिर उस फाइल का क्या करें? सर कौन सी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल हाँ है? ना, जिसमें वो सारी की की वगैरह तो है। तो ऐसा करो ना कि उसके अंदर कीज अपलोड नहीं करो और होस्टिंग जो है वो नेटलीफाई पे कर दो, ऐसा हो सकता है ना? मतलब की वाला कोड या आप बोले हम उस पर कुछ नहीं करें? नहीं करो, सर एपीआई की इसको उड़ा दो यहाँ से, आओ कैसे सर? ऐसे उड़ा दो, गिटहब पे पुश कर दो। सर फिर वो काम भी हम ये कैसे उठाएगा? API की वगैरह है। काम सही नहीं होगा ना, अगर आपने उसको गिटहब पेजेस पे लाइव किया हुआ है ना तो मसला होगा। मैं वही बोल रहा तो हूँ। नेटलीफाई पे लाइव कर लो। रेक्टिफाई के लिए वो बोलता है कि डब पे लाइव करो पहले। नहीं क्यों करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। सर मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए गिटहब पे लाइव नहीं करना। इसका एक तरीका होता है, वो बताऊंगा मैं कैसे होता है। अभी तो सर लाइव करते हैं ना, अभी पब्लिक करते हैं सर ना। लेकिन 95 में अभी कर दो कंट्रोल यू करके सारा कोड आप दिख जाएगा API में। अभी पब्लिक कर दो फिलहाल, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। बाद में नहीं कर सकते, अभी तो कर सकते हैं। अभी तो कोई मसला ही नहीं है। बिगिनर लेवल से। अच्छा भाई यार इधर देखो, इधर इधर। अच्छा, इसने क्या करा है, इनिशियलाइज ऐप करके एक अदद वेरिएबल को इसने इंपोर्ट किया है। कहाँ से इंपोर्ट किया है? फायरबेस से इंपोर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, और गेट एनालिटिक्स को इसने इंपोर्ट किया है। अच्छा, हमारे केस में हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको उड़ा देते हैं। नहीं चाहिए आपको, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि आप एनालिटिक्स चेक करो कि कितना बंदा पड़ा हुआ है, कितना यूज़र पड़ा हुआ है, क्या हो रहा है, अप डाउन का पूरा एरो, डैशबोर्ड वगैरह। डैशबोर्ड वाली चीज़, तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया सारा। तो हमने क्या कर लिया भाई,
प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे आके सेटअप कर लिया पूरा। क्या कर लिया? प्रोजेक्ट हमने सेटअप कर लिया। इतना समझ आ गया सबके? यस सर। डॉक्यूमेंट के अंदर जाके किस तरह से एपीआई की उठानी है। अच्छा, अब आओ ज़रा आगे। आगे बात कर रहे हैं दूसरा स्टेप। इफ़ यू हैवंट कनेक्टेड योर ऐप टू योर फायरबेस प्रोजेक्ट डू सो फ्रॉम द फायरबेस कंसोल। ये बोल रहे अगर तो आपने फायरबेस की ऐप को कनेक्ट नहीं किया ना, तो उसको आप क्या करो, अपना कनेक्ट कर लो। तो हमने क्या कर लिया भाई, अभी इसको कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे आके ना। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद ये बोल रहे तीसरा स्टेप, इनेबल ईमेल पासवर्ड साइन इन। फायरबेस के अंदर जाओ और ईमेल पासवर्ड का जो लॉगिन है, साइन इन का जो मेथड है, उसको आप क्या करो, इनेबल कर लो। क्या करो भाई? इनेबल कर लो। अब वो इनेबल कैसे होगा? आओ ज़रा बैक आओ वापस। ठीक है, वापसी उधर आ गए हम लोग। इधर आओगे ना आप लोग सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखेगी ऑथेंटिकेशन। क्या दिखेगी भाई? ऑथेंटिकेशन दिखेगी। ऑथेंटिकेशन के अंदर आके इसने बोला है कि भाई ऑथेंटिकेशन को आप क्या करो, इनेबल करो। तो गेट स्टार्टेड करेंगे? रूल्स में जाएंगे, नहीं, ईमेल एंड पासवर्ड पे ईमेल एंड पासवर्ड को हमने ऑन करना है। ठीक है, इनेबल कर दिया इसको, और यहाँ पे आके इसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, सेव हो गया ये। अच्छा, नीचे एक और इनेबल आ रहा था, वो किस चीज का था? वो होगा यार कुछ, क्या था वो? ये सर ईमेल लिंक पासवर्ड। पासवर्ड ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा खैर, अच्छा हमने क्या कर लिया, इन अ फायरबेस कंसोल ओपन द ऑथ सेक्शन ऑन द साइन इन मेथड टैब, इनेबल द ईमेल पासवर्ड साइन इन मेथड, क्लिक सेव। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आपने ईमेल पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करके इसको इनेबल किया। इनेबल करके आपने इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा, आगे क्या बोल रहा है भाई ये? आगे बोल रहा है क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय क्रिएट अकाउंट? हाँ वही, तुम पीछे वाले बातें हो गई, पढ़ ले थोड़ा सा। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं इधर? अभी तक क्या सेटअप किया है मैंने? फिर तुम बोलती हो कि घर जाके करूँगा, समझ नहीं आ रहा। पिछला स्टेप क्या बताया मैंने? हाँ भाई, तुम क्या बताया मैंने पिछला स्टेप? बराबर वाला क्रिएट अकाउंट बताया। ठीक है, अच्छा, क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट। अब ये कैसे बनेगा? इसने यहाँ पे हमें कोड दिया हुआ है सारा। सही, अच्छा ये बोल रहा है कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आपको बोल रहा है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट आप पासवर्ड बेस्ड अकाउंट आप क्रिएट करोगे। आप क्या करोगे? सबसे पहले क्रिएट करोगे, साइन अप करोगे। समझ आ रही है बात? यस सर। साइन अप पता है ना? साइन अप क्या होता है? यस सर। साइन अप होता है अकाउंट बनाना, और लॉगिन होता है उसी बने हुए अकाउंट को लॉगिन करना। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने लॉगिन का कोड लिखा है सारा। हमें साइन अप का भी बनाना पड़ेगा। लॉगिन और साइन अप का कोड आपको पता है सेम होता है सारा, यूआई सबकी सेम होती है। ठीक है, तो इधर आके ना इसकी एक कॉपी बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं अपना साइन अप का नाम देते हैं। ठीक है, साइन अप इसको साइन अप करेंगे, इसको साइन अप करेंगे और बस हो गया। सर एक और लिंक बनाएंगे ऑलरेडी बैंक जाना है। हाँ, एक लिंक बनाएंगे ना इधर आके। ऑलरेडी अकाउंट में नहीं, ईमेल पासवर्ड से होती है ना। अभी सिर्फ ईमेल पासवर्ड करेंगे। कंफर्म पासवर्ड भी नाम डाल देंगे, बाद में डाल देंगे कंफर्म पासवर्ड। सर ये कर ले, लिंक डाल दें ऑलरेडी है लिंक पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ऑलरेडी ये बिना अकाउंट लगा दिया। लिंक देंगे लॉगिन का। लिंक देंगे लॉगिन का। अच्छा, सेम चीज़ अभी वहाँ भी लगानी है, साइन अप लॉगिन के अंदर भी लगानी है। साइन अप का बनाएंगे।
ठीक है। अच्छा, डोंट हैव अकाउंट और यहाँ पे आके साइन अप। सही। अच्छा, अब जब लॉगिन से बंदा साइन अप पे जाएगा और साइन अप से बंदा लॉगिन के ऊपर आएगा। ठीक है, इतना फ्लो सबको क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, फर्स्ट रो वाले बंदे क्या करा है मैंने? टीएम फंस गया। क्या करा है मैंने अभी? तुम लोगों का ध्यान होता नहीं है क्लास में, फिर बोलते हो समझ नहीं आ रहा, जावास्क्रिप्ट कनेक्ट नहीं हो रही। समझ नहीं आ रही। ध्यान दोगे तो होगा ना भाई काम। जाग बनी है। हाँ। अच्छा खैर, साइन अप पे आ गए। हाँ उधर साइन अप का फोल्डर खोला, ये HTML आ गया साइन अप की और ये जावास्क्रिप्ट आ गया साइन अप। ठीक है। अच्छा, आओ जरा इधर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ब्राइटनेस कम करूँ हो रही है कम? अच्छा, आगे बोल रहा है कि भाई फायरबेस से ना इन दो चीज़ों को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इन दो चीज़ों को क्या कर लो? इंपोर्ट कर लो। आओ जरा करते हैं। ये हो गया इधर और यहाँ पे आएगा हमारा लिंक। सर ये लिंक में क्या चेंज करना चाहिए? लिंक लगाया, फायरबेस ऐप की जगह आपने फायरबेस ऑथ लिख दिया, बस बात खत्म। यहाँ पे app.js लिखा था, यहाँ पे आपने auth.js लिख दिया बस। दोनों फायरबेस से रहे। दोनों फायरबेस से रहे। अच्छा, आप फायर स्टोर भी लगा रहे थे। वो डेटाबेस के लिए था ना, डेटाबेस। करंट ऑपरेशन के लिए था वो। यहाँ पे बस आप फायरबेस /फायर स्टोर लिख दो, बात खत्म। अच्छा, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद ये मुझे बोल रहा है कि ये वाला कोड आप लिखोगे तो आपका जो साइन अप वाला काम है वो हो जाएगा। समझ आई बात? उसको हिलाना था टोपी वाले को, मोबाइल अंदर। एक से बढ़कर एक है यार क्लास में, समझ। अच्छा, अच्छा इधर ये क्या बोल रहा है कि इतना कोड आप लिखोगे ना, इधर भाइयों यार, इधर 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 तवज्जो दे लो। इतना कोड आप लोग लिखोगे तो आपका क्या होगा? साइन अप वाला काम आपका हो जाएगा। आओ जरा यहाँ पे आके लिखते हैं वाला कोड ना हम लोग। ठीक है, ये कोड हमने लिख लिया। अच्छा, ये आ गया सारा। जब हमारा बंदा साइन अप हो जाए तो उसको बोलना है कि भाई साइन अप डन। और अगर कोई एरर आ जाए तो आपको क्या बोलना है? सही है। अगर तो साइन अप मेरा कंप्लीट हो गया तो ये वाला अलर्ट आएगा, और अगर कोई एरर आ गया तो ये वाला अलर्ट आएगा। इतना समझ आ गया सबके? यस सर। साइन अप कर दूं अब मैं? साइन अप हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने अपना ईमेल डाल दिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, साइन अप नाउ। हो गया साइन अप। कोई रॉकेट साइंस के अंदर मैंने लिखी, कोई मैथ के फॉर्मूले लगाए, कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करे, केमिस्ट्री की इक्वेशन बैलेंस करी, कुछ भी नहीं करा। आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन से कोड उठाया, वो यहाँ पे लाके पेस्ट कराया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो यूज़र मैंने साइन अप करा है, क्या ये यूज़र मेरा फायरबेस में बना या नहीं बना। ठीक है, यूज़र्स आ गया? आगे नहीं आया? सर नो। अच्छा, अब ऐसे ही हंसने के लिए जरा लॉगिन का कोड भी लिख लेते हैं। ठीक है, आओ जरा। लॉगिन का कोड मैंने खोला, मैं आया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मैंने किया थोड़ा सा स्क्रॉल, साइन इन विद यूजर विद एन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। आप क्या करो, यूजर का ईमेल और पासवर्ड से क्या करो? साइन इन करो। पहले हमने क्या किया था? साइन अप किया था। अब क्या करने लगे? साइन इन करने लगे। ठीक है। अच्छा, इसने बोला कि सेम काम करो, इंपोर्ट मारो सबसे पहले तो। ये साइन अप पे करना चाहिए। ठीक है,
सर ये दोनों में की वगैरह सेम ही आएगी कोड? की सेम आएगी सब में। अच्छा ये कहाँ से आएगा, फायरबेस ऑथ से आएगा। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई, ये कोड लिखोगे तो आपका लॉगिन वाला काम हो जाएगा। आओ ज़रा इसमें लिखते हैं ज़रा ये वाला कोड, ये लगाया मैंने। और अगर लॉगिन हो जाए तो अलर्ट दिखा दो, लॉगिन डन। और अगर कोई एरर आ जाए तो अलर्ट दिखा दो भाई, एरर इन लॉगिन। सर आपने अपना कोड कहाँ लगाया है, ईमेल और वाला? कौन सा वाला? आपने अपना कोड तो इसके फंक्शन में लगाया है। ये रहा ना भाई, ईमेल पासवर्ड आ गया ना, ये तो ऊपर है ना, ये रहा ईमेल, यहाँ पे पास हो गया, पासवर्ड यहाँ पास हो गया, यहाँ पे लगाया आपने। ये रहा ना, पहले से दे देना है आपको। ये पहले से लगा हुआ था। हाँ कोड पे जाइएगा, फायरबेस पे जाइएगा सर। अच्छा हमारा ईमेल पासवर्ड ऑलरेडी था, ठीक है सर। सारा ये कॉपी किया था। ठीक है। अच्छा अगर तो लॉगिन हो गया तो लॉगिन डन लिखा हुआ आएगा, और अगर लॉगिन नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, उससे पहले क्यों मसला आ रहा है वो भी आएगा। ठीक है। अच्छा आओ ज़रा इधर, साइन अप हो गया था हमारा, यूज़र वहाँ हमने देख लिया, बन गया। लॉगिन के अंदर आते हैं, यहाँ पे आके ना ज़रा ईमेल डालते हैं और गलत पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, गलत पासवर्ड डाल दिया मैंने, लॉगिन नाउ, एरर आ गया। अच्छा एरर में क्या बोल रही है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, गलत पासवर्ड जाएगी। गलत पासवर्ड या फिर गलत ईमेल। अब थोड़ा सा डाल के देखते हैं। थोड़ा सा नहीं सर, पूरा सही डालें। ये फायरबेस की तरफ से फाइल में इसी तरफ से है ना, एरर नहीं है, बात नहीं गई। ये एरर है, बैड एरर है सर, मैंने एरर बोला है। बात नहीं गई। ये बैकएंड में समझना क्या होता है। अच्छा अब ज़रा लॉगिन करते हैं। हो गया लॉगिन, हो गया भाई। यस सर। तो फायरबेस के ऑथेंटिकेशन समझ आ गई सबके। अच्छा आओ ज़रा नीचे। अब नीचे ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको वैलिडेशन लगानी नहीं, लॉग आउट का कोड है ना, ये आ गया। ठीक है, लॉग आउट का आपने एक बटन बनाया, उस बटन के क्लिक पे एक फंक्शन चलाया, और उसके अंदर आपने इसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके ये कोड लिखोगे तो आपका लॉग आउट वाला काम हो जाएगा। इतना तो कर लोगे ना खुद। इस कोड को फंक्शन में डाल दिया, इस कोड को फंक्शन में डालना, फंक्शन को ऑन क्लिक करना। सर हेडिंग तो है नहीं यहाँ कहीं, लॉग आउट की हमें कैसे पता तो चलेगा? कंट्रोल एफ करके भाई सर्च कर लो ना, आ गया साइन आउट। ठीक है। अच्छा कंट्रोल एफ फाइंड, हर जगह पे डीबगिंग से कहते हैं, डीबगिंग डेवलपर कब करोगे? हेलो समझ आ गई सबके। लॉग आउट वाला काम किसी को, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है वो भी आता है सबको। प्रोफाइल लॉग आउट का काम घर से करके लाएंगे। क्यों? अपने घर सिखा दिए ना, लॉगिन साइन अप और लॉग आउट काम कर सकते अच्छा अब सर गूगल ऑथेंटिकेशन। अच्छा अब जरा ना गूगल ऑथेंटिकेशन एक बार देख लेते हैं। 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। सर 12 मिनट। जल्दी जल्दी क्या, आराम से थोड़ा, अगली क्लास में कर लेंगे अगर आज नहीं हुआ तो भाई। सर आसान है सर, इतना मुश्किल नहीं है। बोनस के 10